हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे ये मैकडॉनल्ड्स का वेब पेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो फाइल बनाएंगे, project.html एक और दूसरा project.css। इसके बाद हम बोलेट प्लेट लगाएंगे। इसके बाद हम हेडर के अंदर लिंक टैग की मदद से project.css को लिंक करेंगे और फैब आइकन का लिंक डालेंगे। और उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे क्लास कंटेनर। इसके अंदर हम नैव बनाएंगे। नैव के अंदर इमेज टैग की मदद से लोगो लगाएंगे। उसके बाद हम यूएल बनाएंगे। यूएल के अंदर 4 एलआई और फर्स्ट एलआई को हम क्लास देंगे मील। इसके बाद हम एक फैब आइकन लगाएंगे जो सर्च होगा। अब ये फैब आइकन के बाद हम एक इनपुट टैग की मदद से इसका टाइप होगा टेक्स्ट और प्लेस होल्डर इसे देंगे हम सर्च, जो हमारा सर्च बॉक्स होगा। अब हम CSS लिखेंगे। सबसे पहले हम CSS रीसेट कर लेते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0। इसके बाद हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे। इसके बाद हम कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर इसका कंटेनर हम नन कर देंगे, मतलब कुछ नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद हम टॉप 10 पिक्सल, लेफ्ट -60 पिक्सल। बैकग्राउंड में हम URL डालेंगे yellow.png, जो ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है इसमें अपने VS कोड में। उसके बाद हम g-index -1, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर देंगे। विड्थ 500 पिक्सल और हाइट भी 500 पिक्सल। सॉरी गाइस, यहाँ पे मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे मुझे आफ्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो yellow.png है उसे मैं आफ्टर कंटेनर के बाद में लगाना चाहता हूँ, इसीलिए। उसके बाद हम फिर से कंटेनर को स्टाइल करेंगे डॉट कंटेनर लिख के, जिसका विड्थ होगा 90%, हाइट होगा 80 VH। उसके बाद उसे मार्जिन देंगे 60 पिक्सल ऑटो। इसे बॉर्डर बॉक्स शैडो देंगे 10 पिक्सल 10 पिक्सल 40 पिक्सल। उसके बाद RGB कलर। उसके बाद जो कंटेनर में जो नैव है उसे डिज़ाइन करेंगे। उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, विड्थ 90%, हाइट 100 पिक्सल, लाइन आइटम सेंटर, मार्जिन ऑटो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस्ड बिटवीन। हम जो नैप के अंदर इमेज है उसे भी स्टाइल करेंगे। उसका विड्थ सेट करेंगे, विड्थ 40 पिक्सल, हाइट भी 40 पिक्सल। उसका बॉर्डर रेडियस करेंगे जिससे वो राउंड शेप, एक सर्कल शेप ले लेगा। नैप के अंदर जो UL है उसे भी अब थोड़ा हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। उसका टेक्स्ट स्टाइल सीट नन, लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नैप के अंदर जो UL के अंदर जो LI है उसका विड्थ सेट करेंगे। उसका विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल एंड 0, margin 0 and 10-15 pixel cursor pointer।
अब जो यूएल के नैप के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एल आई है, उस पर एक होवर इफेक्ट डालेंगे। अगर कोई उस पर होवर करेगा तो उसका बॉर्डर हो जाएगा 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, उसका बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इसके बाद हम जो नैप के अंदर मील है उसे डिज़ाइन करेंगे, उसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, उसे बॉर्डर रेडियस भी देंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। उसके बाद जो नैप के अंदर जो इनपुट टैग है उसे डिज़ाइन करेंगे, उसके पैडिंग देंगे 5 पिक्सल एंड 25 पिक्सल, उसका कलर वाइट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन और उसका आउटलाइन भी नन। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे, उसे हम लार्ज कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नैप के अंदर आई है उसे थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, उसे पैडिंग देंगे। सबसे पहले उसका पोजीशन रिलेटिव करेंगे, उसे टॉप से थोड़ा खसकाएंगे 0 पिक्सल। उसके बाद लेफ्ट देंगे 105 पिक्सल, उसका जी इंडेक्स करेंगे 0, उसका कलर वाइट, उसे पैडिंग देंगे 0 एंड 20 पिक्सल। अब हम इसे सेव करके देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तब ये अच्छा दिख रहा है। अब हम इसका सेंटर पार्ट और फुटर पार्ट बनाएंगे। तो हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा सेंटर, इसके अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा इमेज। इसके अंदर हम इमेज डालेंगे हैप्पी मील बोल के, जो ऑलरेडी हमने VS कोड में सेव कर रखा है। इसके बाद एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा डिटेल। इसके अंदर हम एक H1 डालेंगे, इसमें लिखेंगे हैप्पी मील। उसके बाद हम एक स्पैन बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे डिटेल्स। उसके बाद हम एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे लॉरेम 20 करके। उसके बाद हम एक स्पैन बनाएंगे, उसके अंदर एक फैब आइकन लगाएंगे। उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास देंगे फुटर, और एक और वो फुटर डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा ऑप्शन। उस ऑप्शन के अंदर हम 4 स्पैन बनाएंगे, 3 स्पैन बनाएंगे। और लास्ट स्पैन में हम लिखेंगे क्वांटिटी। उसके बाद एक और डिव बनाएंगे हम, उसका क्लास देंगे बटन। उस डिव के अंदर एक बटन डालेंगे जिसका आईडी होगा जिसका क्लास होगा टाइप। उसके अंदर हम स्पैन लिखेंगे। उसके बाद हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा साइज। उसके अंदर हम बटन बनाएंगे जिसका आईडी होगा सेलेक्टेड। उसके बाद 2 और बटन बनाएंगे। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जिसका क्लास होगा क्वांटिटी। उसके अंदर हम एक स्पैन डालेंगे, एक नहीं 2 स्पैन डालेंगे।
उसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे जिसका क्लास देंगे हम कार्ट, और इसके अंदर एक फैब आइकन डालेंगे। और बटन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो हम लिखेंगे ऐड टू कार्ट। अब हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके बाद में CSS लिखेंगे जिससे खूबसूरत दिखेगा ये वेब पेजेस। तो सबसे पहले हम डॉट सेंटर करके टारगेट करेंगे क्लास से, उसका विड्थ करेंगे 100%, हाइट करेंगे 100 पिक्सल, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। उसके बाद जो डॉट सेंटर है उसमें जो स्पैन है, स्पैन के अंदर जो आई है उसे हम पैडिंग देंगे 0 और 5 पिक्सल। उसके बाद जो इनपुट जो इमेज है हमारा जो हमने क्लास बनाया था उसे हम विड्थ देंगे 30%, उसका हाइट देंगे 300 पिक्सल। अब हम थोड़ा डिटेल्स को भी विड्थ हाइट देंगे, इसका विड्थ कर देंगे हम 100%, इसका हाइट कर देंगे हम 290 पिक्सल। अब जो डिटेल्स के अंदर जो हमारा H1 था उसका मार्जिन हम सेट करेंगे 10 पिक्सल, 0, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल। अब जो हमारा डिटेल्स के अंदर पैराग्राफ था उसे हम विड्थ देंगे 300 पिक्सल, उसके बाद उसका मार्जिन 35 पिक्सल एंड 0। अब जो फुटर को हम टारगेट करेंगे, जिसका क्लास हमने फुटर दिया था, उसका विड्थ सेट करेंगे 70%, हाइट भी सेट करेंगे 100 पिक्सल, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसलेट 43% जिससे कि वो नीचे बॉटम में आ जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन था उसे हम थोड़ा पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 0, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, इसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, उसका विड्थ 550 पिक्सल। अब जो बटन है हम उसे टारगेट करेंगे, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, इसका जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, लाइन आइटम सेंटर, विड्थ 550 पिक्सल। अब जो हमारा साइज, जिसका क्लास जो इस डिव का हमने क्लास साइज दिया था उसके अंदर जो बटन है उसका उसे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, इसका मार्जिन 0 एंड 5 पिक्सल, कलर वाइट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, border radius 15 pixel, border 2 pixel solid white, अब हम साइज को टारगेट, साइज के अंदर जो आईडी दिया था हम लोग सेलेक्टेड उसे टारगेट करेंगे, उसका कलर हम येलो कलर में करेंगे, उसका बॉर्डर कलर भी हम येलो ही करेंगे। अब जो बटन है उसके अंदर जो क्वांटिटी था उसे हम टारगेट करेंगे और उसे डिज़ाइन करेंगे, उसे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन, कलर येलो, जो हमारा बटन के अंदर जो टाइप्स था उसे हम टारगेट करके उसे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल, 0, पैडिंग लेफ्ट देंगे 10 पिक्सल एंड पैडिंग। उसके बाद हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, कलर वाइट,
बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। अब जो हमारा टाइप था हम उसे उसके अंदर जो स्पैम था उसे टारगेट करेंगे, उसे पैडिंग देंगे 3 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 105 पिक्सल 15 पिक्सल सॉरी। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। मार्जिन लेफ्ट सॉरी मार्जिन राइट 5 पिक्सल एंड मार्जिन लेफ्ट भी देंगे 3 पिक्सल। उसके बाद जो क्वांटिटी था उसके अंदर जो स्पैम्स है उसे टारगेट करेंगे, उसे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। मार्जिन देंगे 5 पिक्सल। उसके बाद हम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट से बॉर्डर रेडियस देंगे 20 पिक्सल। कलर देंगे वाइट। फॉन्ट साइज मीडियम। उसके बाद जो कार्ड है उसे हम थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, इसका फ्लोट राइट कर देंगे। मार्जिन 0 एंड 50 पिक्सल। मार्जिन टॉप -50 पिक्सल। बॉर्डर नन। आउटलाइन भी नन। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे। कलर वाइट। इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद जो कार्ड के अंदर जो हमारा वेब आइकन है उसे हम टारगेट करेंगे, उसे पैडिंग देंगे 5 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। फॉन्ट साइज लार्ज। फॉन्ट विड्थ बोल्ड। अब जो कंटेनर है उसके बिफोर में हम लगाएंगे एक और इमेज, जिसका कंटेनर कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड में URL जो हमारा रेड डॉट png है वो। इसका विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, z इंडेक्स -1। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और इससे लेफ्ट से 1125 पिक्सल देंगे, बॉटम से 7 पिक्सल। अब हम इसे सेव करके देखेंगे ये कैसा दिख रहा है। अभी थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे सेलेक्टेड का एस हमें कैपिटल में करना था और मार्जिन लेफ्ट नहीं राइट देना था। और उसके बाद ये जो बॉर्डर बॉक्स है यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए बॉर्डर बॉक्स अभी नहीं आया। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।